हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका 10 और 11 जून को जो है परीक्षा की तिथियां वो रखी गई हैं। लेकिन कल एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया कि आपका एग्जाम जो है वो 20 के बाद कराया जाएगा, यानी कि 10 से लगा करके 12 जून तक जो परीक्षा का आयोजन होने वाला था, अब वो 20 के बाद जो है इसकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम डेट में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम सेंटर को लेकर के, यानी कि परीक्षा केंद्र को लेकर के भी अपडेट निकल के आई है। साथ ही साथ आप बात करेंगे यहाँ पे कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो है एक नई अपडेट निकल के आई है, और जो उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं जो आपकी टीआरई 3.0 से संबंधित है, टीआरई 1 और टीआरई 2.0। साथ ही साथ हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर के और परीक्षा केंद्र को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या एग्जाम डेट में बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे एक अपडेट कल आई थी, उसमें बताया गया कि 10 और 11 जून को, यानी कि 10 और 11 जून को जो परीक्षा आपकी निर्धारित की गई थी, वो परीक्षा जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, उस डेट में बदलाव किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, वो ऑफिशियल अपडेट नहीं थी, यानी कि जब तक ऑफिशियल साइट पर ये अपडेट नहीं आ जाती है कि आपकी 10 और 11 तारीख की जो परीक्षा है वो जो स्थगित की जाती है और अगली डेट जो है बताई जाएगी। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियल साइट पर वो चीज़ें नहीं आई हैं, और इसमें वही चीज़ें हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन के 2-3 कारण हैं। और जो है हेड मास्टर, हेड टीचर, कई तरह के जो है परीक्षाएँ, यूपीएससी की परीक्षा है, कई तरह की परीक्षाएं हैं, जिसमें उस वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि यही रीज़न बताया गया कि आपकी जो है परीक्षा स्थगित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 जून को आपका जो है यह स्टेट पेपर 2 का भी पेपर है, यानी कि पेपर 2 का जितने भी कैंडिडेट हैं 11 से लगा करके 20 जून तक आपकी ये भी परीक्षा होनी है, लेकिन ये आपकी सीबीटी मोड में होगी। और यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि तैयारी में आई तेजी, 22 केंद्रों पर 40,000 शिक्षक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। टीचर बहाली को लेकर 10 और 11 जून को 2 पालियों में होगी जिले में परीक्षा, और पहली से 12वीं क्लास के शिक्षकों की होनी है बहाली। देखिए, अगर आप 10 और 11 जून की जो परीक्षा तिथियां हैं, अगर आप इसको मान करके ही अपनी तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपकी जो है तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अन्यथा अगर आप समझेंगे कि आगे डेट आगे मतलब कि एक्सटेंड की जाएगी, तो देखिए अगर आगे जाती है तभी ठीक है। अगर आपकी इसी डेट पे परीक्षा करा ली जाती है, यानी कि 10 और 11 जून को परीक्षा करा ली जाती है, तो आपकी जो तैयारी है, मतलब कि कंटिन्यू जो तैयारी आप कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि 5,81,305 कैंडिडेट यहाँ पे इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और यह स्टेट की अगर बात करें, यह स्टेट परीक्षा में भी लगभग 5.25 के आसपास कैंडिडेट हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे 5,81,300 जो है 5 बताया जा रहा है, उसी प्रकार से आपके यह स्टेट वाले में परीक्षा में भी उस सम्मिलित हो रहे हैं। और जो कि 18 तारीख से आपके जो है, यानी कि 18/5/2024 से आपकी यह स्टेट की परीक्षा वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये 29 तारीख तक चलने वाली है। पेपर 2 की अगर बात करें, मतलब 1 की बात करें, तो 29 तारीख तक ये चीज़ें चलेंगी। और यहाँ पे देखिए केंद्रों को लेकर के देख लीजिए, देखिए परीक्षा तिथियों में बदलाव होने की संभावना तो है, लेकिन नहीं भी होने की संभावना है। शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर के जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, और 40,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के जिले में केंद्र बनाया गया है। जिला मुख्यालय में बनाए गए 22 परीक्षा सेंटरों पर 10 और 11 जून को दोनों पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। और जिला शिक्षा कार्यालय में मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी के द्वारा टीचर बहाली प्रक्रिया तृतीय के अंतर्गत ये पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी हो कि पूर्व में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई थी, और बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव की रिजल्ट घोषणा के तुरंत बाद, यानी कि 10 और 11 जून को इस परीक्षा का आयोजन बिहार के सभी जिलों में होंगे। राज्य में लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये जो 3 लाख लिखा हुआ है यहाँ, पूरा जो डाटा है वो 5,81,000 का है। यानी कि अगर बात करें हम 87,774 जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं, उसके हिसाब से जो 5,81,000 अभी हमने बताया, 5,81,305, ठीक है। और यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 3 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि 22 सेंटरों पर 4 जो है पालियों में परीक्षा होनी है, और सभी पाली में 10-10 हज़ार परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाया गया है। यानी जिला में कुल लगभग 40,000 परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे, और पहली से 12वीं के तक के जो शिक्षकों की होनी है बहाली, और शिक्षकों की बहाली के लिए अलग अलग कैटेगरी पहले से निश्चित है, जिससे के अंतर्गत लोगों ने अपना आवेदन किया है। और पहले से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के शिक्षक बहाली को लेकर के यह पुनर्परीक्षा
जो है आयोजित की जा रही है। टीआरई 3.0 का परीक्षा इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों ने कहा कि एक बार परीक्षा को प्रश्न पत्र रद्द होने के कारण स्थगित किया गया था। इस बार आशा है कि परीक्षा का जो है सही रूप से संचालन होगा, तभी जो है बहाली प्रक्रिया जल्द वो समाप्त हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे तैयारियाँ वो चालू हैं। अगर आपको लगता है कि 10 और 11 जून की जो परीक्षा है वो स्थगित की जाएगी, देखिए अगर स्थगित की जाएगी तब भी ठीक है, अगर स्थगित नहीं की जाएगी तभी ठीक है। आपकी तैयारियों में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। यानी कि आप इधर उधर के बहकावे में आएंगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है काफ़ी दिक्कत होगी आपके लिए। और वो जो नोटिस आई थी उसको दिखा, इसमें जो बताया गया था कि टीआरई 3 पुनर्परीक्षा की संभावित जो तिथि में जो बदलाव किया गया और 10 से 12 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अभी भी आपके कैलेंडर में जो कैलेंडर जारी किया गया उस कैलेंडर में आपका जो है वो 10 से लगा करके, यानी कि 10 से लगा करके 12 जून की परीक्षा की तिथियां उसमें निर्धारित की गई हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो कैलेंडर भी परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि उसमें भी परिवर्तन होगा। साथ ही साथ आपको नोटिस भी दी जाएगी इसको लेकर के कि परीक्षा जो 10 और 11 जून को होने वाली परीक्षा है वो स्थगित की जाती है। और बीपीएससी, देखिए बीपीएससी अब 22 मतलब कि 20 जून से परीक्षा लेने पर ले सकता है फैसला। 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की सूची जो है वो तैयार की जाएंगी। यानी कि फिर से जो केंद्र की बात करें, अगर इस अपडेट के अनुसार देखेंगे तो आपको 4 जून के बाद फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की सूची, यानी कि यहाँ देखिए 4 जून के बाद बताया जा रहा है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो अभी चल रही हैं। हेड मास्टर, यहाँ पे हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा की वजह से तिथि में बदलाव की संभावना वो बन रही हैं। तो कई सारी परीक्षाएं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 16 जून को देश भर में आयोजित होगी यूपीएससी की पीटी की परीक्षा, और 13 जून को हेड टीचर की, और जो है 14 जून को आपका हेड मास्टर की, और टीआरई तो उसमें 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो गए। देखिए यहाँ पे डाटा सही दिया गया है, यहाँ पे 5.25 लाख बताया जा रहा है, लेकिन ये 5.6 लाख के आसपास है। जो हमने बताया आपको 5,81,305 के आसपास जो है यहाँ पे कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। प्राइमरी से लेकर के प्लस 2 तक परीक्षा में 5 दिनों का लग सकता है समय। अगर ये खबर बिल्कुल अगर सही हो गई, यानी कि अगर ये सही होती है तो आपकी परीक्षा जो है वो 20 के बाद ही आयोजित होगी, और ये इसमें टाइम लगेगा परीक्षा होने में, लगभग 5 दिन का टाइम लग सकता है परीक्षा होने में। और 15 जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट वो जारी करने की बात कही गई है। जितना ही जल्दी यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा उतनी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपको टीआरई जो है वहाँ पे जो है 4.0 की भर्ती में भी सम्मिलित होना है, क्योंकि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा उनका जो है उनको उसमें उस भर्ती में जो है कम से कम मौका तो मिलेगा बैठने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सामान्य पुरुष वर्ग में 49% और महिला में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। ये आपकी टीआरई 1 को, यानी कि प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला ये यहाँ पे था। लगभग बताया जा रहा है कि जो 49% जो महिला थी वो सामान्य पुरुष वर्ग में वो 49% व महिला 56% दूसरे राज्य के हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। जबकि 15% बताया जा रहा था कि 15% ही अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे जो है चयनित हुए हैं। इसको देखते हुए ये सारी चीज़ें नोटिस भी आई थी जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था। तो देखिए आप क्या अभी तक आपको यही मान के चलना है कि आपकी ये परीक्षा तिथियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 और 11 जून को रहेगा, ठीक है, इसको आपको मान के चलना है। अगर आपको लगता है कि अगर एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन किया जाएगा तो आप ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आप इसको पहले से मान लेंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आपको यही चीज़ मान के चलनी है कि आपकी परीक्षा 10 और 11 जून